सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में डियर स्टूडेंट बताने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। डियर स्टूडेंट, इस चैनल पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड और आने वाली वैकेंसी से रिलेटेड हर एक अपडेट टाइमली मिलती रहेगी। चलिए डियर स्टूडेंट, बात करते हैं हम इस वीडियो में। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यहाँ पे जो देखेंगे आप स्कॉलरशिप आई हुई है कुछ स्टूडेंट की, उनको लेकर के कैसे चेक करना है। बट उससे पहले मैं बताऊं कि अगर आपका स्टेटस में कुछ इस तरह से शो हो रहा है, रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस एंड पेंडिंग ए डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तो मैं इन दोनों का पहले बता देता हूं कि जो रिस्पॉन्स पेंडिंग वाली प्रॉब्लम होती है, ये रिस्पॉन्स पेंडिंग वाला ये होता है बैंक से आपका, और ये होता है आपका डीडब्ल्यूओ से। तो डीडब्ल्यूओ से वेरिफिकेशन जो है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है 12th प्लस वालों का, लेकिन कुछ स्टूडेंट की जो वेरिफिकेशन है वो स्टार्ट हो गया, बट यहाँ पे स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन मैं अगर यहीं पे बात करूँ बैंक से जो रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस जिन स्टूडेंट का शो हो रहा है उनको क्या करना है, क्या उनकी स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं आएगी। डियर स्टूडेंट, अगर आपका स्टेटस कुछ इस तरह से शो हो रहा है तो एक बार आप अपनी स्कॉलरशिप चेक कर लेंगे, क्योंकि कल की डेट में 12th प्लस यानी पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट और 11th 12th इन स्टूडेंट की स्कॉलरशिप आई है। उनमें से खास करके मैक्सिमम जो थे वो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट, जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन है कि ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट की आई थी। बाकी अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिनकी आई हुई है स्कॉलरशिप कल की डेट में यानी 22-23 में आनी शुरू हुई है, तो 22-23 में अगर किसी की स्कॉलरशिप आई है तो एक बार कमेंट करके बताएंगे और साथ में कैटेगरी बता दिया करिए, जिससे इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल सके। और आपका करंट स्टेटस क्या था उस टाइम पे जब स्कॉलरशिप आई, ये भी आप कमेंट में बता देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि अगर आपको अपना स्कॉलरशिप स्टेटस चेक करना है तो आपको पीएफएमएस एक पोर्टल होता है जहां से यूपी स्कॉलरशिप के लिए डाटा वेरीफाई होता है, तो वहां से आपको चेक करना होता है। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको दो चीज़ें चेक कर लेनी है, अपना पीएफएमएस अकाउंट। पीएफएमएस से आपको पता चल जाएगा कब और कितनी स्कॉलरशिप आएगी, और साथ ही साथ में आपको अपना एनपीसीआई चेक कर लेना है, जिससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है एनपीसीआई चेक करने पे कि आपके किस बैंक अकाउंट में आपकी स्कॉलरशिप जाने वाली है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आप इसको चेक कैसे करेंगे। तो चेक करने के लिए आपको अपने क्रोम ब्राउजर पे जा करके सर्च करना है pfms.nic.in। इस तरह से जब आप सर्च करेंगे आपके पास कुछ ऑफिशियल पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इतना कुछ ऐसे शो होगा। उसके बाद में साथ ही साथ आपके पास कुछ ये एक पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3 तरह के ऑप्शन ओपन होते हैं। नो योर पेमेंट, नो योर पेमेंट में अगर जिनको लग गया है कि हमारी स्कॉलरशिप आने वाली है वो नो योर पेमेंट से चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आप डीबीटी स्टेटस ट्रैकर यहाँ से जा करके आप चेक करिए। इस पर जहाँ पे लिखा हुआ है आपका रीड मोर वाले पे क्लिक करिए, और रीड मोर पे क्लिक करके आप आगे की ओर जाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि डीबीटी स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल्स। देखिए तो यहाँ पे क्या है कि कैटेगरी और उसके बाद डीबीटी स्टेटस, उसके बाद एप्लीकेशन आईडी और कैप्चा कोड, 4-5 चीज़ें मांगता है। बट मैं इससे बताऊं कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक स्टूडेंट, पहले मैं चेक करना बता देता हूँ उसके बाद आपको बताता हूँ। देखिए अगर आपको अपना क्या देखना है कि आपकी स्कॉलरशिप आई है कि नहीं आई है और कितनी रुपए आई है, तो आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जहाँ जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पेमेंट वाला ऑप्शन। और अगर आपको ये जानना है कि आपके किस अकाउंट में आएगी, वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, तो बेनिफिशियरी वाले पे। साथ ही साथ मैं बताऊं कि यहाँ पे चेक करने के लिए सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तुरंत ही आपके पास एक पेज ओपन हो जाता है, जो कि कुछ इस तरह से पेज होता है, जहाँ पे मैं बात करूँगा अभी 4 तरह के स्टेटस को लेकर के। जहाँ पे कुछ स्टूडेंट में यहाँ पे अपडेटेड दिखाता है, जैसा देख पा रहे हैं अपडेटेड दिखा रहा है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जैसे यहाँ पे देखेंगे इनके स्टेटस में क्या है, एक जगह दिखा रहा हुआ है कि क्रिएटेड और एक जगह दिखा रहा है कि अपडेटेड, यानी इनका क्रिएटेड अपडेटेड दिखा रहा है। और साथ ही साथ में बात करूं कि उससे पहले मैं बात करूं आपको पीएफएमएस चेक करना बता दिया, और इसमें 4 तरह के स्टेटस शो होते हैं। आपको पता होगा कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके में क्रिएटेड शो हो रहा है, क्रिएटेड, और बहुत लोग ऐसे हैं जिनमें अपडेटेड शो हो रहा है, अपडेटेड। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनमें रिजेक्टेड शो हो रहा है, और रिजेक्टेड के साथ साथ रीजन भी शो हो रहा है किस वजह से फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। अब भी मैं बात करूं वैलिडेटेड वाले की, तो वैलिडेटेड जिनका शो हो रहा है उनका भी क्या है कि सही है फॉर्म, ठीक है।
अब मैं बात करूंगा यहाँ पे जो स्कॉलरशिप आई हुई है, जब आप पेमेंट वाले पे क्लिक करके चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को एक बात मिल जाएगी कि कितनी स्कॉलरशिप आएगी और किस बैंक अकाउंट में आएगी। आधार कार्ड में देखिए यहाँ पे अमाउंट लिख के आ रहा है कि जो आपका अमाउंट है वो कितना है। तो आप देख पा रहे होंगे अमाउंट इनका जो है वो 1400 रुपये दिखा रहा है कि 1400 रुपये इनके स्कॉलरशिप आने थे और पेमेंट सक्सेसफुल, यानी इनकी स्कॉलरशिप आ चुकी है। अगर आपके स्टेटस में ऐसा कुछ शो हो रहा है तो यहाँ पे आप पेमेंट वाले ऑप्शन पे जा करके अपना स्कॉलरशिप, जो वहाँ पे पेमेंट वाला ऑप्शन आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, उस पर क्लिक करके अपनी पेमेंट चेक कर सकते हैं कि कितनी स्कॉलरशिप आने वाली है। लेकिन अगर आपके फॉर्म में मैं बताऊं कि क्रिएटेड, अपडेटेड, वैलिडेटेड, इन ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान इस पे देना है कि यहाँ पे जा करके अपनी NPCI चेक करनी है। NPCI चेक करने के लिए क्या होता है कि जो NPCI होता है और इसी को हम DBT बोलते हैं, तो DBT के माध्यम से ही स्कॉलरशिप आती है हमारी और NPCI के माध्यम से ही। तो हमारा NPCI और DBT जो है वो एक्टिव होना चाहिए जिससे कि स्कॉलरशिप हमारी आसानी से आ सके। इसके लिए करना क्या होगा कि आपको जाना है अपने आधार की वेबसाइट जो होती है UIDAI पे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे UIDAI पे जा करके तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। एक ऐसे जाएंगे तो एक सबसे पहला ये ऑप्शन अपडेट डेमोग्राफिक डाटा एंड चेक स्टेटस, ये ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा कि बैंक सीडिंग स्टेटस। बैंक सीडिंग स्टेटस जो होता है, इससे हमारा पता चलता है कि NPCI हमारा एक्टिव है कि नहीं है और DBT हमारा किस अकाउंट में से DBT जो है वो लिंक है। DBT मतलब कि आपका पैसा जो है वो आधार कार्ड के माध्यम से आएगा। अब मैं बात करूँ, एक चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर, कैप्चा कोड, लॉगिन विथ OTP कर देना है और चेक करेंगे तो आपकी जो यहाँ पे अगर इनएक्टिव दिखा रहा है, अगर यहाँ पे इनएक्टिव दिखा रहा है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है बैंक के द्वारा। कहाँ से? बैंक से जो है वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर यहीं पे, जैसे कि मैं हर एक पेज ऐड करके रखा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे अगर सेम इसी की तरह आपके यहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका स्टेटस है वो अब एक्टिव है आपकी NPCI। तो स्टेटस में अगर कोई बैंक से रिलेटेड छोटी मोटी प्रॉब्लम भी आएगी ना तो भी आपका जो स्कॉलरशिप आ जाएगा। और साथ ही साथ अगर करंट स्टेटस में भी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम ना रही, मोस्ट क्रिटिकल, तो क्या होगा कि वो वहाँ पे भी अगर आपकी एक्टिव रहेगी तो आ जाएगी। अब मैं बात करूँ यहाँ पे कि क्रिएटेड, वैलिडेटेड, अपडेटेड क्या होता है। देखिए मैं एक क्लियर वे में आपको अगर बता दूँ तो क्रिएटेड वाला जो होता है, जो क्रिएटेड वाले होते हैं, क्रिएटेड का मतलब ये होता है कि आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट कब हुआ है। तो इससे आपका क्रिएटेड दिखा रहा हो कोई मतलब नहीं है, वैलिडेटेड दिखा रहा हो कोई मतलब नहीं है, आपका जो रिजेक्टेड दिखा रहा हो, तो जिनका फॉर्म रिजेक्टेड दिखा रहा है उनके लिए मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपके फॉर्म में रिजेक्टेड दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? रिजेक्टेड। तो रिजेक्टेड का मतलब होता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। और साथ ही साथ मैं एक एग्जांपल लेके आपको दिखाने के लिए ऐड किया हूँ। जैसे देखिए ये यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है और रीजन भी लिखा होता है कि क्यों रिजेक्ट हुआ और कैसे सही होगा। तो इन चीज़ों से आपको नहीं मतलब रखना है। यहाँ रिजेक्टेड दिखाए, अपडेटेड दिखाए, वैलिडेटेड दिखाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपके अकाउंट से जो NPCI है आपके अकाउंट में, वो NPCI जैसे मैंने आपको चेक करने बताया, चेक कर लेना है एक्टिव है कि नहीं, और एक्टिव है तो किस बैंक से एक्टिव है। और अगर किसी बैंक से एक्टिव नहीं दिखा रही है आपकी, तो आपको जा करके किसी एक बैंक में अपनी NPCI एक्टिव करा लेनी है। अगर आपके NPCI और DBT सही रही, एक्टिव रही, तो आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम लिखी है इनसे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ये रिजेक्टेड जो लिखा हुआ आ रहा है ना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। बाकी मैं अगर आपसे कहूँ कि स्कॉलरशिप चेक कैसे करेंगे कितनी आती है, तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बेनिफिशियरी वाला है, जैसे आप लोग चेक करते थे, और दूसरा होता है पेमेंट वाला। तो आपको वहाँ से जा करके अपनी पेमेंट चेक कर लेनी है कि कितनी स्कॉलरशिप आएगी और कितनी हमारी आनी चाहिए थी। तो अगर आपके फॉर्म में मान लीजिए कि 12,000 शो कर रहा है एक एग्जाम्पल के लिए, और स्कॉलरशिप आपकी 3 ही आई है, तो ऐसा किसके साथ हुआ है? ऐसा जो हमारे SC कैटेगरी के स्टूडेंट थे उनके साथ हुआ है। SC और ST वाले जो थे उनकी, क्यों? क्योंकि उनकी जो किस्त आती है 2 इंस्टॉलमेंट में आती है। पहली किस्त आती है कम, दूसरी किस्त जो आती है वो ज़्यादा आती है। पहली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आती है, दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आती है। ओके दोस्तों, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी स्कॉलरशिप पूरी आ जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो डियर स्टूडेंट।